हेलो एवरीवन। तो सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे बिंग टाइगर। तो मेरा नाम है टाइगर और मैं एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं सबके लिए लाइफस्टाइल के वीडियोस बनाता हूँ, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जिसके अंदर हमारी हेल्थ क्वालिटी, हमारी मनी क्वालिटी और हमारा एक जीवन क्वालिटी भरा मेंटेन करने के लिए बजट में मैं आपको हेल्प करूँगा। साथ मिलके हम लोग ग्रो करेंगे बिकॉज वी नीड टू बी टुगेदर, वी नीड टू ग्रो टुगेदर। आज की टॉपिक तो थंबनेल से पता चल ही गई होगी। हाउ डिड आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है सिर्फ 3 हफ्तों की। 3 हफ्तों में मैंने मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल किया है, वो भी पूरा का पूरा 100% वेजिटेरियन, नॉट इवन एगिटेरियन। मैंने एग्स तक नहीं खाए और मैं पूरा का पूरा वेजिटेरियन हूँ। स्पेशली ये वेजिटेरियंस को एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है कि हम लोग कभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जीता जागता एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दिखाया है। तो अगर मैंने कर दिखाया तो आप तो कर ही सकते हो, क्योंकि आप भी टाइगर के बीइंग टाइगर हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे। तो हम लोग साथ मिलके ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल आपके लिए करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो इतने शॉर्ट टाइम में आप भी कर पाओगे। इतनी बड़ी हेक्टिक चीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कुछ इसमें नहीं है कि मैंने ये डाइट करो वो डाइट करूँ, इतना पैसा उतना पैसा। सच बताओ तो मुझे ये डाइट और ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन में खर्चा गया है, इट वॉज वेरी चीप। इतना ज़्यादा कुछ खर्च नहीं हुआ है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बन चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हमने सबसे पहले क्या किया था इसमें। तो वीक 1 की बात करें तो मैंने सबसे पहले मेरे सिर्फ जो जंक फूड था, जो मैं बाहर का खाना खा रहा था, उसको बंद किया, पॉइंट 1। सेकेंड, मैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा था मैंने उसको बंद कर दिया। ये दो ही बड़ी मेन मेजर चीज़ थी जो मेरे बॉडी के अंदर कैलोरीज बढ़ाई जा रही थी। और डर्टी खाना खाने की वजह से मैं ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोटीन नहीं खा पा रहा था। तो ओवर कार्बोहाइड्रेट्स, ओवर फैट्स, ये सब खाने की वजह से आपकी बॉडी मसल्स लूज करती है और आपका शेप गंदा हो जाता है। तो यही हुआ मेरे इस वाले फोटो में। तो अब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और बाहर का खाना, ये दो चीज़ बंद कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे घर में। घर में आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी पीना शुरू किया। क्योंकि अभी हम लोग बाहर का गंदा खाना खा रहे हैं, हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, रखड़ रहे हैं, तो जिस वजह से हम लोग ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वाटर भी नहीं पी पा रहे, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी नहीं पी पा रहे। तो बाहर का पानी भी पीना बंद कर दो, क्योंकि जब एक बॉटल पैक होती है फिर वो फ्रीज़र में रखी जाती है, फिर वो वापस निकाली जाती है, फिर वो वेयर हाउस में जाती है, फिर वेयर हाउस से वापस रिटेलर के पास आती है। रिटेलर उसको पता नहीं कितनी बार ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है। ऐसे करते करते जब वो बॉटल आपके हाथ में आती है तो उसके अंदर इससे बहुत सारे क्वालिटीज़ पैदा हो जाती है जो आपके अंदर और ज़्यादा फैट बढ़ाती है। तो बाहर का पानी भी बहुत मैटर करता है। डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम आउटसाइड शॉप्स। ये हो गया नॉर्मल सा चेंजेस, पानी हमने पीना ज़्यादा कर दिया। अब बारी आती है खाना खाने पे। सबसे पहले टिप है कि हम लोग कभी भी नाश्ता रेगुलरली नहीं करते हैं, और सबसे बड़ा 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 रोल ही प्ले करता है नाश्ता। हमको ब्रेकफास्ट करना है, करना ही करना है, चाहे हम मोटे हैं पतले हैं, हम कुछ भी, हमको मसल बढ़ाना है, मसल गिराना है, हमको वेट लॉस करना है, हमको कुछ भी करना है, लेकिन हमको ब्रेकफास्ट करना ही करना है। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट के बिना जीवन ही नहीं है। ब्रेकफास्ट के अंदर मैं क्या खाता था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, पूरा का पूरा डाइट डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले उठा मैं कितने बजे, 8:30 या 9 बजे मैं उठता हूँ। 8:30-9 बजे मैं उठा और उसके 15-20 मिनट के बाद मैं मेरा नाश्ता करता हूँ, विच इज़ ओट्स। ओट्स मैंने लिया था 50 ग्राम्स। आपकी क्वांटिटी और सब कुछ डिपेंड करता है आपका करंट बॉडी वेट एंड ऑल, तो आप क्वांटिटी रहने दो, आप सिर्फ जानो कि मैंने क्या क्या खाया। तो सुबह मैंने खाया ओट्स, ये हमारा हो गया गुड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसके साथ मैंने खाया फैट्स, गुड फैट्स जिसको बोलते हैं, विच इज़ ड्राई फ्रूट्स, 5 से 6 बादाम। और उसके साथ मैंने ले लिया प्रोटीन शेक। तो एक स्कूप प्रोटीन इनफ। ये हो गया मेरा वेरी गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद मैं चला जाता हूँ 30 मिनट्स के बाद जिम। जिम जाके मैं ऑलमोस्ट 60 to 70 मिनट्स तक वर्कआउट करता हूँ, विच इज़ वेट लिफ्टिंग, ओनली वेट लिफ्टिंग। उसके अलावा मैं कार्डियो वगैरह उस टाइम पे नहीं करता हूँ।
वेट लिफ्टिंग करने के बाद मैं निकल जाता हूँ जिम से, और जिम के तुरंत बाद में खाता हूँ थोड़ा सा बॉडी को रिफ्यूल करने के लिए गुड कार्ब्स, दैट इज बनाना। बनाना के अंदर बायोटिन है जो आपकी स्किन अच्छी कर देगा और जो आपके बॉडी को थोड़ा सा कार्ब्स डालेगा, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी फुलर फील हो जाएगी और आपके मसल्स में थोड़ा ग्रोथ आएगा। तो बनाना, और उसके साथ मैं लेता हूँ एक प्रोटीन शेक। तो ये हो गया मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। घर जाने के बाद मैं फ्रेश होके फिर मैं मेरा खाना खाता हूँ। तो अब लंच की बारी आ गई। लंच के अंदर मैंने क्या खाया, तो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स खाया, उसके साथ ढेर सारा सलाद और उसके साथ 2 रोटी जिसको हम बोलते हैं फुलके, एकदम पतली पतली, और उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा घी। घी के अंदर गुड फैट्स होता है जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और जो आपका फैट बर्निंग में हेल्प करता है। अब घी फैट बर्न करने में कैसे हेल्प करता है उसमें अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का घी यूज़ करते हो, क्योंकि खराब क्वालिटी का घी, डुप्लीकेट घी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का घी आपका कोलेस्ट्रॉल गिरा भी सकता है। तो आप देखो आपका कौन सा घी यूज़ कर रहे हो। अगर आपकी मम्मी घर पे घी बनाती हो, जैसे कि मेरी मम्मी बनाती है, तो मैं तो वही यूज़ करता हूँ। तो आप भी वैसा कर सकते हो, आपकी मम्मी से तुरंत संपर्क करें। इसके बाद ये हो गया मेरा लंच। लंच के बाद मैं तुरंत नहीं सोता हूँ, थोड़ा बॉडी को एक्टिव रखता हूँ, ताकि हमारी बॉडी, हम अगर तुरंत रिलैक्स कर देंगे तो फिर वो सारा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन के फैट बन जाएगा। तो लंच करने के बाद थोड़ा सा 30 मिनट्स तक मैं 10-15 मिनट वज्रासन में बैठता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखता हूँ, अपना यूट्यूब वगैरह के अपडेट्स है, थोड़ा मेरा काम का अपडेट्स है, वो सारे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे थोड़ा सा आराम करता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ। सो के उठने के बाद फिर मैंने मेरा स्नैक्स लिया, और स्नैक्स के अंदर मैंने लिया 2 वॉलनट्स, और वॉलनट्स के साथ में कुछ भी, कोई फ्रूट हो, सिट्रस फ्रूट हो तो मैं वो ले लेता हूँ। सिट्रस फ्रूट आपके बॉडी में बहुत ही जल्दी फैट बर्न करेगा। तो आप कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये आप यूज़ करो स्नैक्स में। लास्ट जो स्नैक रहेगा नून के बाद, अपने लंच के बाद वाला, तो एक फ्रूट ले लो, सिट्रस फ्रूट ले लो, सिट्रस फ्रूट के साथ थोड़ा सा 2 वॉलनट्स ले लो। तो ये हो गया हमारा स्नैक्स। इसके बाद मैं चला जाता हूँ कार्डियो के लिए, आउटडोर कार्डियो में मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर एवरीडे कार्डियो किया ये 3 हफ्ते तक। और ये कार्डियो जो था, ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मेरा फैट लॉस करने में। अब सारे के सारे लोगों को या तो ये लगता है कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सब जगह इतना ज़्यादा नॉलेज भर गया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं आप कार्डियो मत करो, कुछ लोग बोल रहे हैं आप वेट लिफ्टिंग से ही फैट उतारो। पर सच बताओ तो बात यह है कि कार्डियो और वेट लिफ्टिंग दोनों का जब मिश्रण किया जाए तभी जाके बहुत अच्छा फैट लॉस होता है, उसके अलावा नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी करो, सिर्फ वेट लिफ्टिंग से भी नहीं होगा, सिर्फ कार्डियो से भी नहीं होगा। तो आपको इन दोनों को प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करना है, ताकि आपका फैट लॉस प्रॉपरली हो और आपका मसल ग्रोथ भी अच्छा रहे। अब वेट लिफ्टिंग से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मसल बढ़ता रहेगा, और सेम टाइम पे कार्डियो से क्या होगा, आपका फैट गिरता रहेगा। अब वेट लिफ्टिंग और कार्डियो आप ये दोनों यूज करना है। ब्रिस्क वॉकिंग की बात कर रहा हूँ कार्डियो में, ये दोनों को आपको यूज करना है। कैलोरी कितनी ज्यादा बर्न कर सकते हो, समझो 250 कैलोरीज आपने कार्डियो वर्कआउट में बर्न की, और 250 कैलोरीज आपने कार्डियो में बर्न की। तो आपके दिन की 500 कैलोरीज तो यही बर्न होगी, और 500 कैलोरीज आप खाने में कम कर दो, सीधा 1000 का लॉस। तो जैसे ही आपकी 1000 कैलोरीज पर डे खत्म होगी, वैसे ही आपका फैट लॉस चालू हो जाएगा। Every 7,000 calories burned in your body or given less to your body may help you to reduce 1 kg of weight in your body. सिंपल कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। अब बॉडी की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, बीएमआई, बीएमआर, ये सब कैसे मेजर करना है, या आपको कैसे पता चले कि आपकी बॉडी की कितनी कैलोरीज है और उनको कैसे कैलकुलेट करना है, या कितनी खानी है, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखें। तो उससे मैं आपको सारा का सारा सिखा दूंगा और आपको कभी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा कार्डियो। तो मैं कार्डियो के लिए जाता हूँ आउटडोर वॉकिंग के लिए, नॉर्मल सा वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, ये रनिंग कुछ भी, जॉगिंग वॉगिंग कुछ नहीं, सिंपल वॉकिंग किया है मैंने, बहुत ही स्लो। 1 घंटा वॉक किया, 1 घंटे में ऑलमोस्ट हो जाता है 5 किलोमीटर्स एवरीडे, 5 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर पे, और फिर मैं ले लेता हूँ 1 स्कूप प्रोटीन। ये प्रोटीन मेरा डिपेंड करता है कि मैं कितना अपने आप को ज़्यादा वो फील कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी लो एनर्जी लग रही है, तो मैं प्रोटीन लेता हूँ, नहीं तो नहीं भी लेता हूँ। 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं ले लेता हूँ मेरा डिनर, और डिनर के अंदर मैं लेता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, उसके साथ थोड़ा सा गुड क्वांटिटी ऑफ सैलेड। अब जो लंच है और जो डिनर है, इन दोनों के अंदर एक एक लेमन यूज़ करना है,
सोया चंक्स में भी लेमन डालो, पूरा लेमन, और पनीर में भी पूरा लेमन डालो। ये भी आपको लेमन फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक मैंने ब्रेकफास्ट लिया, एक मैंने लंच लिया, एक स्नैक्स लिया और एक डिनर लिया, 4। ये 4 के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। इस 4 के अलावा मैंने कोई भी स्पेशल नॉन वेज, ये गोली, वो गोली, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। सिर्फ मैंने लिया है तो वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, और जिससे आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, आई क्वालिटी सारा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खाना भी कम खाते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी कम जाते हैं, तो आपको न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ये सबसे देना पड़ता है जो हमको सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैंने लिया है मल्टीविटामिन। तो ये 2 चीज़ हो गई, एक अच्छी नींद के लिए और अच्छी हेयर के लिए और अच्छे मेंस स्पर्म काउंट के लिए। मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, कैल्शियम मिक्स, तो ये वाली मैंने ले ली। इसके अलावा मैंने अदर कुछ भी नहीं लिया है। तो इतना सा सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ब्रेकफास्ट, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक अच्छा सा लंच जिसके अंदर प्रोटीन और बहुत ही लो कार्ब्स हो, और एक आपका स्नैक्स जिसके अंदर सिट्रस फ्रूट हो, और लास्ट आपका डिनर जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन हो, नो कार्ब्स। 1 महीना फॉलो करो और फिर देखो आपकी बॉडी कैसे चेंज होती है। अगर कोई और सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें, आप मुझे कमेंट करें, मुझे ईमेल करें, मैं मेरा ईमेल भी मेंशन कर दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप इनके ऊपर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डाइट बनाने में, या शायद आपको डाइट बना के ही दे दूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मेरी बात मानो। जो लोग इंस्टाग्राम पे वगैरह पे बता रहे हैं ये सब कि हम ये कर देते हैं, हम 5-5 घंटे वर्कआउट करते हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा ऐसा करते हैं, भाई सब झूठ है। ये एक लाइमलाइट ज़िंदगी है, तो इतना सब नहीं दिखाएंगे तो आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह का पे नहीं करोगे। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल सा एक वेट लिफ्टिंग वर्कआउट यूज़ करना है। चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको दे दूंगा सब कुछ। और आप नॉर्मल गूगल पे जाके भी लिख दोगे वर्कआउट तो भी आ जाएगा, आप सिर्फ वो यूज़ करें। जो भी आप वर्कआउट चूज़ करते हो अगले 4 वीक तक उसी को फॉलो करें। कार्डियो करें 1 घंटा, 5 किलोमीटर्स अ डे, एंड ये जो डाइट बताया नॉर्मल सा इतना डाइट करें, और कुछ भी नहीं है। 1 महीने बाद फिर आना मेरे चैनल पे और थैंक यू बोल के जाना, क्योंकि यू आर गोइंग टू लुक लाइक अ हीरो बिकॉज यू आर बीइंग टाइगर। तो अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरी जर्नी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ जुड़े रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब करें। जो मुझे जानते हैं वो अपने दोस्तों को मारे पीटे कूटे कुछ भी करें, लेकिन सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको कैलोरी काउंटिंग वगैरह सिखाऊंगा, तो आपको कभी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए सी यू, सत श्री अकाल।